આખરે રાજ્યની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં હવે છોટુભાઈ વસાવા દ્વારા સંચાલિત ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી અને અસદુદ્દીન ઓવૈસી દ્વારા સંચાલિત એઆઈએમઆઈએમ પાર્ટી સાથે મળીને ચૂંટણી લડશે। બંને પક્ષના ગઠબંધનની આજે સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી હતી। રાજ્યમાં પાલિકા અને પંચાયતોની ચૂંટણીઓ આવી રહી છે ત્યારે રાજકીય પક્ષોએ તૈયારી હાથ ધરી દીધી છે। આશ્ચર્યજનક કહી શકાય તેવા એક ગઠબંધનમાં રાજસ્થાનમાં ભાજપ કોંગ્રેસ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં એક થઈ જતાં બીટીપીએ લઘુમતી સમાજનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એઆઈએમઆઈએમ સાથે ગઠબંધન કરવાની જાહેરાત કરી છે। હાલ મૌખિક રીતે ચાલતી આ ચર્ચાને શનિવારના રોજ નક્કર સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું। ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપ કે કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન નહીં કરીને એસસી, એસટી, ઓબીસી, લઘુમતી જેવા સમાજનો સાથે લઈને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં એઆઈએમઆઈએમ સાથે ગઠબંધન કરવાની સત્તાવાર જાહેરાત આજરોજ કરાઈ હતી। આજરોજ ઝઘડિયાના ધારાસભ્ય છોટુ વસાવાના વાલિયા માલજીપુરા સ્થિત નિવાસ સ્થાને બંધ બારણે બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં બીટીપીના ધારાસભ્ય છોટુ વસાવા, મહેશ વસાવા, એઆઈએમઆઈએમના મહારાષ્ટ્રના સાંસદ ઇમ્તિયાઝ જમીલ, પૂર્વ ધારાસભ્ય વારિસ પઠાણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ગઠબંધનની સત્તાવાર જાહેર કરવામાં આવી હતી। एआईएमआईएम के जो सांसद हैं जलील साहब और पठान साहब माजी एमएलए है महाराष्ट्र के, तो पधारे हुए हैं इसलिए कि पूरे भारतवर्ष में हम गरीब लोग, हमारी जो आबादी है, आदिवासी लोग है, मुस्लिम लोग है, ओबीसी लोग है, एससी लोग है, तो हमको तो आज़ादी मिली नहीं है देश में। हमने लोगों ने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया था, कभी बीजेपी के साथ भी बात किया था संविधान के बारे में, लेकिन कुछ नहीं किया। हमको कुछ नहीं मिलता है, हमारा बजट भी नहीं मिलता है हमको। इसलिए हमने सोचा कि ओवैसी साहब देश में जो लड़ रहे हैं संविधान लेकर, तो उसके साथ गठबंधन की जो बात हो रही है, इसलिए हम गठबंधन करके हमारा जो हक अधिकार जो है देश में जो छुपा रहे हैं। अभी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, जो गरीबों को कुछ भी नहीं मिलता है, हमारा इको सेंसिटिव जोन बनाया है और 121 गांव जो है उसकी ज़मीन छीनने की बात है। स्थानीय चुनाव जो अभी आ रहा है, जो पंचायत का है, कॉरपोरेशन का है, इसमें हम मिल के चुनाव लड़ने वाले हैं और परिणाम लाएंगे। कौन से मुद्दे पे आप चुनाव लड़ोगे? हैं? कौन से मुद्दे पे आप चुनाव? अरे बार हमारा बजट भी नहीं मिलता है, हमको परेशानी होती है, हमको आतंकवादी बना देते हैं, हमको नक्सलवादी बना देते हैं, तो हम कैसे बैठ के देखते रहेंगे? इसलिए लड़ना चाहते हैं हम। छोटू भाई, आपके गठबंधन से कांग्रेस को फायदा होगा कि बीजेपी को फायदा होगा? उसको पूछ लेना, हमको नहीं, उसको पूछना। छोटू भाई, मनसुख भाई वसावा ने अभी इस्तीफा दिया था। वो तो सांसद जैसा आदमी ही नहीं है, उसकी बात क्या करते हैं? अगर वो सांसद होता तो हमारी जमीन कैसे छीनी जाती यहाँ से? कोई ले लेता। लड़ना भी है। पूरे गुजरात में करेंगे या सिर्फ भरूच के अंदर? नहीं, पूरे गुजरात। एक सुनहरा दिन इस वजह से मान रहे हैं कि वो ख्वाहिश आज गुजरात की आवाम की पूरी हो रही है, और हमें खुशी इस बात की है कि हम जिसके साथ यहाँ पर आ रहे हैं उनके बारे में जितना हमने पता किया, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी अवैसी साहब के पास आई और उन्होंने कहा कि गठबंधन। हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि छोटू भाई वसावा साहब, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक मिशन के तहत लगाई है, उनके साथ हमें आज जोड़ने का मौका मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि गुजरात के अंदर हम कदम रख रहे हैं तो एक ऐसे शख्स के साथ, एक ऐसी पार्टी के साथ जिन्होंने राजनीति कम की है, सेवा ज़्यादा की है। और यही काम असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के अंदर आप देखेंगे उनका काम जो है। और हमने ये नोट किया है कि जिस दिन से ये घोषणा की गई थी छोटू भाई वसावा साहब की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब ट्वीट किया था कि हम गुजरात में आ रहे हैं, तो जो उत्साह लोगों के अंदर हमको देखने को मिल रहा है, जो रिस्पांस लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, मैं तो कई सारे राज्यों के अंदर जाता हूँ,
मैं आज ये समझ सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उत्साह है, फिर बिहार गए तो ऐसा लगता था बिहार, लेकिन आप गुजरात में अवैसी साहब नहीं आए हैं, अभी तक नहीं पहुँचे हैं, उसके बावजूद जो उत्साह है, तो यकीनन लोगों की एक ख्वाहिश थी कि एक ऑल्टरनेट के तौर के ऊपर कोई ना कोई यहाँ पर आए। हम कभी कांग्रेस वाले जाके बैठ जाते थे, कभी भाजपा वाले जाके बैठ जाते थे, और कई लोगों की ये मजबूरी थी कि हम इनको नहीं देते हैं तो चलो इनको दे डाले करके, इनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। तो अब हम समझते हैं कि AIMIM और BTP एक साथ में मिलकर आएंगे तो एक बहुत ताकतवर एक हमारा अलायंस रहेगा, और अच्छे इश्यूज़ के ऊपर तो हम आगे की जितने भी चुनाव रहेंगे उस ताल्लुक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे पास ये सही बात है कि अब हम गुजरात में जो आए हैं, हमारी पार्टी की ये जिम्मेदारी रहेगी कि हम यहाँ पर संगठन को बहुत अच्छे लेवल के ऊपर बनाए, अच्छे लोगों को हम जोड़े। हमने छोटू भाई वसावा साहब से भी ये दरख्वास्त की है, महेश भाई से भी ये दरख्वास्त की है कि आप हमें बताएं कि यहाँ पर गुजरात के अंदर अगर हमको जिम्मेदारी देना है तो कौन लोग हो सकते हैं, कौन अच्छी छवि के लोग हो सकते हैं, क्योंकि हमको ये मालूम है कि AIMIM पर जो पार्टी है, असदुद्दीन अवैसी साहब के चाहने वाले जो है वो दीवानों की फ़ौज है, ये बिल्कुल जोश से काम करने वाले लोग हैं, लेकिन हम उनके साथ साथ हम चाहते हैं कि अगर वो जोश और महेश भाई और छोटू भाई का होश, जोश और होश का अगर कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो यकीनन हम एक बहुत बड़ा एक तहलका मचा सकते हैं। देखिए, हमने छोटू भाई साहब और महेश भाई से हमने दरख्वास्त की है कि हम न्योता लेकर आए हैं उन्हें कि आप आइए, पहले हैदराबाद आइए, हैदराबाद में देखिएगा कि किस तरह का काम MIM पार्टी के तरफ से किया जाता है, आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या मुद्दे रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।